अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात ज़हर किसी बोतल में नहीं बल्कि हमारी अपनी प्लेट में मौजूद होता है। ऐसे खाने जिसे हम रोज़ाना शौक से खाते हैं वो खामोशी से हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें से कुछ दिल की बीमारियों, डायबिटीज, मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर, जिगर की खराबी और यहाँ तक के बाज़ अक़साम के कैंसर के खतरात में इजाफा करते हैं, खास तौर पर जब आप उन्हें मुसलसल और ज्यादा मिकदार में खाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 खानों के बारे में बताएंगे जो बज़ाहिर आम नजर आते हैं, लेकिन अगर एहतियात ना की जाए तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। याद रखिए, हमारा मकसद किसी खाने को मुकम्मल तौर पर हराम या ममनू करार देना नहीं, बल्कि साइंसी तहकीक की रोशनी में एतदाल और एहतियात की अहमियत को उजागर करना है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पर हैं ट्रांस फैट्स वाली ग़िज़ाएं। हमारी फहरिस्त में सबसे खतरनाक आदत है ऐसी ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल जिनमें ट्रांस फैट्स मौजूद हों। दोस्तों, ट्रांस फैट्स एक खामोश दुश्मन है। ये एक ऐसी गैर सेहतबख्श चिकनाई है, यानी कि फैट है, जो ज्यादातर सनती तरीके से तैयार की जाती है। इसमें तेल को एक अमल के जरिए ज्यादा सख्त और देर तक खराब न होने वाला बनाया जाता है। ये फैट बास पैकशुदा और तैयारशुदा ग़िज़ाओं में पाई जा सकती है। ये फौरी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर बरसों तक ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो दिल, खून की नालियों और मजमूई सेहत पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को बढ़ाती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को कम करती है, दिल की बीमारी और फालिज के खतरे में इजाफा करती है, जिस्म में सोजिश यानी कि इन्फ्लामेशन बढ़ने से बास दायमी बीमारियों के खतरात में इजाफा होता है। अगर इनका ज्यादा और मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के खतरात भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए खरीदारी करते वक्त ग़िज़ाई लेबल जरूर पढ़ा करें और जहां मुमकिन हो ट्रांस फैट से पाक या कम मिकदार वाली मसनूआत का इंतखाब कीजिए। नंबर 2, जली हुई या जरूरत से ज्यादा भुनी हुई ग़िज़ाएं। दोस्तों, बहुत ज्यादा जली हुई या हद से ज्यादा भुनी हुई ग़िज़ाएं सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि कभी कभार मामूली जली हुई ग़िज़ा खा लेने से लाज़मन बीमारी नहीं होती। असल मसला उनका बार बार और ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से है। जब गोश्त, मुर्गी, मछली, रोटी या दीगर ग़िज़ाओं को बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पर इस हद तक पकाया जाए कि वो जल जाएं, तो इनमें बाज़ ऐसे केमियाई मुरक्कबात बन जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। साइंसी तहकीकात के मुताबिक उनमें हीट्रोसाइक्लिक अमाइनस और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे मुरक्कबात शामिल होते हैं, खास तौर पर जले हुए गोश्त में। रिसर्च के मुताबिक इन कंपाउंड्स का मुसलसल और ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल बाज़ अक़साम के कैंसर के खतरात में इजाफा होता है, अगरचे ये खतरा बहुत से दीगर अवामिल जैसे मजमूई ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी और तंबाकू नोशी से भी मुतासिर होता है। नंबर 3, पैक शुदा चिप्स और जंक फूड्स। जब भी भूख लगती है बहुत से लोग चिप्स, बर्गर, फ्राइज या दीगर जंक फूड्स की तरफ भागते हैं। ये ग़िज़ाएं अक्सर ज्यादा नमक, गैर सेहतबख्श चिकनाई, रिफाइंड आटे और मुख्तलिफ जायके बढ़ाने वाली अज्जा पर मुश्तमिल होती हैं। इनका बार बार इस्तेमाल वजन में इजाफे, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल में खराबी और दिल की बीमारियों के खतरात बढ़ते हैं। अगर कभी कभार खा लिया जाए तो अलग बात है, लेकिन रोजाना या बार बार इन पर इन्हिसार सेहत के लिए मुनासिब नहीं। नंबर 4, रिफाइंड शुगर यानी कि सफेद चीनी। दोस्तों, सफेद चीनी तकरीबन आजकल हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन यही मीठी चीज जरूरत से ज्यादा खाई जाए तो खामोश दुश्मन बन जाती है। दोस्तों, जब हम जरूरत से ज्यादा चीनी खाते हैं तो खून में शुगर की मिकदार तेजी से बढ़ती है। लबलबा यानी कि पेनक्रियास इसको काबू करने के लिए ज्यादा इंसुलिन खारिज करता है। अगर ये अमल तवील अरसे तक जारी रहे तो जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है, जो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज के खतरे में इजाफा करता है। ज्यादा चीनी जिस्म में इजाफी कैलोरीज भी मुहैया करती है। अगर ये तवानाई इस्तेमाल ना हो जिससे मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा खुद दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और दीगर कई मसाइल का खतरा बढ़ाता है। इसके अलावा ज्यादा मिकदार में चीनी वाले मशरूबात और ग़िज़ाएं फैटी लीवर, दांतों की खराबी और खून में ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने से भी मुंसलिक हैं, जो कि दिल की सेहत पर मनफी असर डालते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि चीनी सिर्फ चाय या कॉफी में नहीं होती, बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैकशुदा जूस, बिस्किट, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम और बहुत सी तैयारशुदा ग़िज़ाओं में भी शामिल की जाती है। नंबर 5, बार बार इस्तेमाल किया जाने वाला तेल। दोस्तों, होटलों और बाज़ फास्ट फूड मराकज़ में एक ही तेल को कई मरतबा गर्म किया जाता है। बार बार गर्म किया गया तेल नुकसानदेह कंपाउंड्स पैदा करता है जो जिस्म के लिए मुनासिब नहीं समझे जाते और दिल की सेहत पर मनफी असर डालते हैं। घर में भी कोशिश करें कि तेल को दोबारा बार बार इस्तेमाल न करें। नंबर 6, कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे मशरूबात। दोस्तों, एक बोतल कोल्ड ड्रिंक में कई चम्मच चीनी मौजूद होती है,
ضرورت سے زیادہ میٹھے مشروبات وزن میں اضافے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، دانتوں کی خرابی اور جگر میں چربی جمع ہونے جیسے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ پانی، لسی یا بغیر چینی کے قدرتی مشروبات زیادہ صحت بخش انتخاب ہیں۔ نمبر 7، پروسیسڈ گوشت، ساسیجز، ہاٹ ڈاگ، بیکن اور دیگر پروسیسڈ گوشت میں اکثر نمک زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پریزرویٹیوز اور بعض کیمیکلز بھی شامل کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ دیر تک محفوظ رکھا جا سکے۔ اگر ان کا بار بار استعمال کیا جائے تو یہ دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر اور بعض اقسام کے کینسر کے خطرات میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اگر گوشت کھانا ہو تو تازہ اور مناسب مقدار میں کھانا زیادہ بہتر ہے۔ دوستو یاد رکھیں، کوئی بھی ایک کھانا اکیلے زہر نہیں بن جاتا، اصل مسئلہ اس کا زیادہ استعمال اور مسلسل غیر متوازن استعمال ہے۔ اگر آپ متوازن غذا، تازہ سبزیاں، پھل، دالیں، مناسب مقدار میں پروٹین، پانی اور باقاعدہ ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو بہت سی بیماریوں کے خطرات کم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔